पोस्ट प्रेगनेंसी का जो फैट होता है उसको कैसे योगा के आसन से दूर किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे नीरू से और जानेंगे कुछ आसान से प्यारे से एक्सरसाइजेस जो करने में बहुत आसान हो। हाय नीरू। हाय अलका। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको बेली फैट और ये कैसे जाएगा। आप यंग मदर है, इस चीज को एंजॉय करें। तो अलका लेट जाएं। तो सबसे पहले हम फिश पोज से करते हैं। ओके। फिश पोज के लिए आप अपने हाथ और पैर बिल्कुल सीधे रखें। अब आपको अपने हाथों की मदद से सिर्फ अपना सर उठाना है और ऐसे प्लेस करना है। ये तो मेरे लिए काफी मुश्किल है। एंड ऐसे रहना है। इससे आपको देखिए आपकी एब्डोमेन मसल्स पूरी खिंचती हैं और ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता। ओके। चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, ये फिश पोज बिल्कुल परफेक्ट मतलब दोनों के लिए, क्योंकि सी सेक्शन में कहते हैं ना कि ज्यादा मेहनत की नहीं जाती है, कुछ भारी सामान उठाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने दिनों बाद से ये एक्सरसाइजेस किए जा सकते हैं? आप आराम से 11 दिन के बाद जब आपका हवन या जो भी है सेरेमनी पूजा हो जाए, उसके बाद से आप ऐसे लेटने वाले आसन तो बेड पे भी कर सकते हैं। ओके, बेड पे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई। अब इसके बाद रिलीज, हेड निकाले और सर नीचे करें। ओके। नेक्स्ट आसन है, आप अपने पैर फोल्ड करें। इसको हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। और ऐसे फोल्ड करके आपकी ज्यादातर स्पाइन में प्रेशर आता है जब आप डिलीवरी करते हैं। तो हम ऐसे स्पाइन की मसाज करते हैं, ऐसे हल्के हल्के स्पाइन की मसाज करते हैं। और ये तो आप लेटे लेटे जब आपका बेबी सो रहा है तो आप आराम से बेड पे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पैर नीचे करके धीरे धीरे आप एक पैर ऐसे लिफ्ट करें, स्ट्रेच करें एंड डाउन करें। अगेन लिफ्ट करें, स्ट्रेच करें, ऐसे डाउन करें। अब दोनों पैरों को धीरे से आप क्रॉस करके अपने हाथ की मदद से ऐसे स्ट्रेच करें, घुटने नीचे कंफर्टेबली एंड देन डाउन। बेसिकली हमारी सारी मसल हल्का उस टाइम स्टिफ हो जाती हैं। हाँ। और हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं। Okay. तो एक एक पोर्शन हमारा टाइट हो रहा होता है। इसके बाद दोनों पैर सीधे करके करवट लेकर उठना है हमेशा, डायरेक्ट नहीं उठना। अच्छा, कि पेट पे प्रेशर है, मतलब झटका लेके नहीं उठना। हाँ जी बिल्कुल, करवट लेकर उठ जाए। अब नेक्स्ट हम जो आसन करेंगे, तो ये जो हमने अभी आसन किए वो सारे फिश पोज में आ रहे थे? फिश पोज के आसन तो नहीं थे। हाँ। डिफरेंट आसन थे। जैसे हमने फिश पोज करा, पवन मुक्त, अलग अलग आसन है। लेकिन ये एक सीक्वेंस है। ओके, मतलब ये सारे अगर एक बार आप लेटे हो तो ये सारे आसन का सीक्वेंस कर लें। बिल्कुल। अब नेक्स्ट सारी मदर्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारा पेट ढीला हो गया है। हाँ। अब हम ऐसे कपड़े कैसे पहनेंगे, अब हम स्मार्ट कैसे दिखेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। और अच्छा, बहुत सारे घरेलू उपाय भी करते हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना, वो तो पीते रहना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ये भी सुना था कि वो पेट को ना बांध के रखते हैं, क्या वो सही है? मेरे हिसाब से सही है। हमारे योगा में तो हम कहते हैं कि एक सूती कपड़े से पेट बांध के रखें। बेसिकली हमारी मसल लूज हो गई है, तो हम अंदर से तो उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो बाहर आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपका कुछ बंधा हुआ है, जिससे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। अब देखिए, हम ऐसे करके बैठूंगी, अभी आपको ऐसा लगेगा मेरा पेट ज्यादा है। बिल्कुल। और अब मैं ऐसे बैठती हूँ तो मेरा पोस्चर जो है वो अपने आप सीधा सा हो जाता है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल ना डरे। मेरे भी 2 बच्चे हैं और काफी बड़े हैं, और आराम से पेट 85 kg से वापस आके पूरा पेट अंदर भी हो गया है। तो प्लीज यंग मदर्स बिल्कुल ना डरे। तो नेक्स्ट आसन है हमारा, आराम से बैठ जाए। अब हम प्राणायाम करेंगे एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करने के लिए। ठीक है। तो आप सिट इन नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन। जो अच्छे से बैठ सकते हैं वो हाफ लोटस में भी बैठ जाए, फुल लोटस में, जो आपको कंफर्टेबल हो। और अब हमें पेट की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। लेकिन अलका, ये हमें खाली पेट करनी है। अच्छा, ये खाली पेट करनी है? बिल्कुल खाली पेट। ये कुछ नहीं कि 2 घंटे का गैप, ये सुबह उठते खाली पेट करनी है। तो इनहेल एंड एक्सहेल, और पेट अंदर बाहर। रिलैक्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे पहले 36 पंप से। जिसमें हम एक्सेल करते हुए पेट अंदर करेंगे। इसमें जो इनहेलेशन है वो ऑटोमेटिक होता है। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप इसको 36 पंप्स आपने ऐसे कर लिए, 36 पंप्स आपने ऐसे कर लिए, और 36 पंप्स आपने ऐसे कर लिए। तो ये आपके पूरे 108 हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि पेट हम 36 से स्टार्ट करेंगे 3-4 दिन, फिर 36 का डबल करेंगे, फिर ट्रिपल करेंगे। मतलब हमारी बॉडी जितना अलाउ करती जाएगी, क्योंकि हम जब
कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो करते करते हम थोड़े से परफेक्ट होने लगते हैं और बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। सांसें भी थोड़ी ज़्यादा हमारे लिए लंबी होने लगती हैं, तो बिल्कुल, हम थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अलका, आप हमारी जो बॉडी जो पहले थी, अब वो हम मदर बन चुके हैं, तो हमें धीरे धीरे जो मदर है, मदर अर्थ की तरह धीरे धीरे हमें तैयार होना है। ओके ओके। अब हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। हम सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे आप पैर सीधे करें। पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं हम इसको। ओके। पहले तो हम सीधे बैठना सीखेंगे, बिल्कुल। इसको इस दंड आसन में हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद हम दंड आसन से पश्चिमोत्तान आसन में आएंगे। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, सीधा डाउन। अब जैसे एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द शिन। जैसे मेरा नहीं हो रहा क्योंकि अब जैसे अलका का नहीं हो रहा, तो क्या है कि अभी धीरे धीरे इसकी स्पाइन स्टिफ है, तो आप जहां तक अलका देखे रुकी हुई है, आप वहां तक रुके। हल्का सा इनहेल करें अलका एंड एक्सहेल। थोड़ा सा अलका देखिए नीचे और आ पाए, एक्सहेल, बस यहाँ पे रुके। जब आपको लगे आपको गरम गरम फील होने लग गया, स्पाइन में ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रेच करते हुए ऊपर आ जाए। ओके। अब हम इसको रिवर्स प्लैंक करेंगे, हाथ पीछे। जब भी हम कोई स्पाइन की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका काउंटर पोज जरूर करना है। तो हाथ नीचे करके और लिफ्ट योर लेग्स अप। अगर आपको डिफिकल्टी है ये सब करने में, तो मैं देखो मॉडिफाइड वर्जन बता रही हूँ फॉर माय यंग मदर्स। इस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाओ। ओके। एंड स्टे देयर फॉर 5 ब्रेथ। ओके। एंड नाउ डाउन। तो अब देखिए, मैंने आपको एक पहले लेटने वाला सीक्वेंस बताया, फिर मैंने आपको प्राणायाम बताया, फिर उसके बाद ये स्ट्रेचिंग का सीक्वेंस बताया। इस सीक्वेंस को भी आप 2-3 बार करेंगे, लेटने का सीक्वेंस भी 2-3 बार करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ओके। अब इसके बाद अगर आपका और बच्चे से टाइम मिलता है, तो आप और एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो हमने लोअर बैक और एब्डोमेन की करी। हमारे बच्चे को उठाने से शोल्डर्स में भी बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। और शोल्डर्स के दर्द की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ना एनर्जी नहीं है। तो शोल्डर्स के दर्द की सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज है। हाथ आप ऐसे साइड करें, दूसरा हाथ आप यहाँ से साइड पकड़ें एंड स्ट्रेच। आपका साइड शोल्डर सब स्ट्रेच होगा। सेंटर, देन लिफ्ट योर राइट हैंड अप and stretch with your left hand and down. Simple exercises and up and अब now इसके बाद हाथ यहाँ रख के हल्की हल्की शोल्डर मूवमेंट ट्राई करें। आप एल्बो हल्का आगे से टच करते हुए पीछे लेके जाएं। अब इसको फॉरवर्ड करें। ये सिर्फ शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है। ओके। बस, थैंक यू। थैंक यू। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइजेज अभी यंग मदर के टू स्टार्ट करने के लिए बहुत है। बहुत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास छोटे बच्चे के होने की वजह से टाइम नहीं मिलता, और वैसे भी जब वो सोता है आपको सोना है, जब वो जागता है उसके पहले आपको जाग जाना है। लेकिन मुझे लगता है नीरू, अगर आधा घंटा भी दिया तो जिस फैट से आप बहुत परेशान हो रही थी, जो इतनी खूबसूरत सा फिगर आपने बनाया हुआ था, वो वापस से आपको मिल सकता है आराम से। विद इन 2-3 मंथ्स आपको आपका फिगर वापस मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेज बढ़ाएंगे आगे जाके। और साथ में आपको गर्म पानी जरूर पीते रहना है। और जैसा नीरू ने बताया कि कपड़ा अगर बांध सकती है पेट पे, तो वो बांध के जरूर रखें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें ना आपको बड़ा फायदा दे सकती हैं, और एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट वाले कपड़े वापस से आपको फिट आ सकते हैं। तो अगर आपको योगा से होगा का ये बेहतरीन सा एपिसोड पसंद आया है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि अगला वीडियो जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ आएगा, वो हम ज़रूर शो करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कि अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है। नमस्ते।